जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ाई यूट्यूब चैनल पे। मैं आरवी सर। हम लोग अलजेब्रा के जो फर्स्ट पार्ट को देखे के आज उसके कुछ क्वेश्चन आपको आज सॉल्व कराएंगे हम लोग सेकेंड पार्ट में। तो अलजेब्रा के क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे और जो कि आपके सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग आज चलिए 15 क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके थे फर्स्ट वीडियो में। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर में 16 क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x प्लस 1/2 सॉरी यहाँ पे x प्लस 1/x रहेगा। ठीक है, यदि x प्लस 1/x बराबर 3 है तो बोल रहा है 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 3 और बट्टा में x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1 का मान क्या होगा। आपके पास ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो पहली बात देखिए, यहाँ पे दिया है x प्लस 1/x बराबर 3 है, यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 3 है। इसको में हम क्या करेंगे, दोनों में अंश और हर में दोनों में x से हम क्या करें, डिवाइड कर दें। तो जब हम इन x से डिवाइड करेंगे दोनों में तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा x 3x क्या बन जाएगा मेरे भाई 3x और यहाँ पे हो जाएगा 4 और प्लस के 1/x। इसी तरह से नीचे जब x में भाग करेंगे, x स्क्वायर में x से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस के 1 हो जाएगा प्लस के 1/x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ पे 3 था तो हो जाएगा 3x प्लस के 3x प्लस 3/x माइनस के 4 बाई x प्लस 1/x माइनस के 1। अब यहाँ देखिए 3 अगर इसमें से हम कॉमन कर लें इस वाले पक्ष में से तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 1/x माइनस के 4 और टोटल x प्लस 1/x माइनस के 1 और x प्लस 1/x बराबर 3 दिया है तो 3 यहाँ पे रखेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा 9 माइनस के 4 और 3 में से 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, 5 में 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा, यानी 5/2। इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए बात को। क्या करना है, पहले काम करना है x से डिवाइड करेंगे दोनों में, हर और अंश में दोनों भाग करेंगे तो आपका जो समीकरण बन के आएगा x प्लस 1/x माइनस के 4 और x प्लस 1/x माइनस के 1। यहाँ पे देखिए 3 से मल्टीप्लाई तो 3 से गुणा कराएंगे तो 3 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 में से 4 चला जाएगा तो 5 आपका बच जाएगा और यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 5/2। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है आपका। 17 क्या है, यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 66 हो तो x स्क्वायर माइनस 1/x माइनस 2x माइनस बट्टा में x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके बराबर दिया है 66, इसका मान आपसे पूछ रहा है। पहले हम क्या करें, इसमें डिवाइड कर लें x से, तो x स्क्वायर में x से डिवाइड करो x रह जाएगा माइनस के 1/x हो जाएगा प्लस के हो जाएगा 2। ठीक है मेरे भाई, आपको x माइनस 1/x की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हम आपको पहले वीडियो में फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया गया है कि यदि x प्लस 1/x बराबर ये दिया हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछेगा आपसे तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके इसमें से 2 घटा देंगे। क्लियर है, यदि यहाँ पे देखिए x माइनस 1/x बराबर 2 दिया हो और आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछे तो स्क्वायर करके 2 क्या करोगे, जोड़ोगे। स्क्वायर करके क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे। क्लियर है, ये फर्स्ट लेक्चर में आप देख लीजिएगा एक बार। तो यहां से देखिए क्या करना है आपको, 66 है, 66 में पहले हम जाएंगे प्लस पे, 66 से प्लस पे जाएंगे, यहाँ पे आएंगे x प्लस 1/x पे, तो 66 में से 2 घटाएंगे तो वर्गमूल निकालेंगे, 66 में से 2 निकल जाएगा 64 हो जाएगा, 64 सॉरी माइनस पे आएंगे। ठीक है, माइनस पे आएंगे क्योंकि माइनस वाले में प्लस 2 करते हैं और प्लस वाले में 2 माइनस करते हैं। यहाँ पे प्लस 2 किया गया है तो 2 घटाएंगे तो 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 का वर्गमूल जब निकालोगे आप तो कहोगे सर 8 आएगा। x माइनस 1/x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। यहाँ पे 8 हो गया
और यहाँ पे प्लस के 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ये सब थोड़ा सा इसमें अलग से हो गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है आपसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 100 दिया है, बोला है a माइनस बी बराबर 4 है, तो a और b, a इंटू बी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करना है आपको, आपको दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो अगर हम कह दें कि a प्लस बी का मान आपको निकालना चाहे तो यहाँ पे रूट निकल जाएगा, 100 का रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। और a माइनस बी की वैल्यू 4 दे रखा है, a माइनस बी की वैल्यू 4 दे रखा है। यहाँ से अगर बड़ी वैल्यू निकालना है यानी a की वैल्यू निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर लीजिए। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 10 4 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी तरह से b की वैल्यू निकालना है तो दोनों घटा के 2 से भाग करेंगे तो 10 में से 4 चला जाएगा, 6 बचेगा, 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3। आपसे पूछ रहा है a इंटू बी का वैल्यू बताओ, तो 7 और 3 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 7 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा 21 आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सभी लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे रखे गए हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, और आप अगर इन सारे मतलब इस सभी क्वेश्चनों को देख लेंगे तो आपको इतने पता चल जाएंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या तरीका से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, कौन सा तरीका और सबसे बेटर तरीका आपको यहाँ पढ़ाया गया है। यहाँ दिया है a प्लस वन बट्टा 1 अपान a माइनस 2, a प्लस 1 अपान a माइनस 2 बराबर 4 दिया है। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे a माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस 2 होना चाहिए था। ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपान a माइनस 2 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो मेरे भाई अब यहाँ देखिए, यहाँ पे a माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस 2 है, यहाँ पे तो बाबू a माइनस 2 तो है ही, यहाँ पे a माइनस 2 नीचे हर में, यहाँ पे देखिए हर में a माइनस 2 तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या करें, दोनों पक्षों में माइनस 2 घटा दें, तो यहाँ पे घटाएंगे तो a माइनस के 2 हो जाएगा प्लस 1 अपान a माइनस के 2 बराबर, इधर 4 में से भी 2 घटाएंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2। यानी कहने का मतलब है a माइनस 2 प्लस 1 अपान a माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब से फिर पूछ रहा है दोनों का होल स्क्वायर, जैसे x प्लस 1 अपान x बराबर a दिया रहता था, वहां पे स्क्वायर पूछता था, तो ये स्क्वायर की वैल्यू पूछ रही है। तो स्क्वायर की वैल्यू पूछ रही है तो a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस के 1 अपान a माइनस 2 का होल स्क्वायर पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके 2 घटाएंगे, तो इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा मेरे भाई, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2। इस सवाल का एकदम सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनाता है पेपर में। ठीक है, आपको अपने से कुछ काम करने पड़ेंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे a माइनस 2 था लेकिन यहाँ पे a प्लस 1 अपान a माइनस 2 था, तो हमने क्या किया, इन दोनों समीकरण से इस समीकरण से ये दोनों तरफ से दोनों पक्षों में से 2 2 क्या कर दिया, माइनस कर दिया, जिससे कि आपका आसानी सवाल a माइनस 2 प्लस 1 अपान a माइनस 2 दिखने लगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है आपसे, बोला है x प्लस 1 अपान x बराबर 99 है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है 100x 2x स्क्वायर प्लस के 102 प्लस के 2। चलिए तो इसमें क्या करते हैं, दोनों पक्षों में x से मतलब हर और अंश में 2 x से भाग करते हैं। पहले तो 100 में भाग करेंगे, 100x में तो x से भाग करेंगे तो कट जाएगा, यहाँ पे 100 बन जाएगा। यहाँ x स्क्वायर में भाग करेंगे तो x बन जाएगा, प्लस के कितना हो जाएगा, 102। चलिए देखते हैं, या 102 बट्टा में x हो जाएगा, हमें लग रहा है। एक मिनट देखते हैं, यहाँ पे नहीं x होना चाहिए था। ठीक है, तो 10x से भाग करेंगे तो x खत्म हो जाएगा, प्लस के 2 अपान x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बन जाएगा 100 बट्टा में आपका 2x प्लस के 2 बाई एक्स प्लस के 10। ठीक है, और यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो 100 बट्टा में 2x प्लस 1 अपान एक्स और प्लस के 10 बन जाएगा। क्लियर है।
x प्लस 1/x बराबर 99 दिया है, तो 99 यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 99 100 बटा में 99 दूना 198 198 99 दूना 198 प्लस के 10 प्लस के 10। देखिए कुछ तो मिस्टेक है, ठीक है, मेरे हम ऑप्शन देख रहे हैं तो हमें लग रहा है मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। टाइपिंग में मिस्टेक क्या है मेरे भाई, यहाँ पे 2x होना चाहिए था, ये वाला जो वैल्यू है टोटल यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 2x होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, 2x होना चाहिए था, 2x, ठीक है, क्या होना चाहिए था, 2x होना चाहिए था। क्लियर है मेरे भाई, 2x होगा तो जब x से भाग करेंगे तो x कट जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी केवल, यहाँ पे जो वैल्यू होगी 2 होगी। क्लियर है, यहाँ पे भी जो वैल्यू होगी 2 होगी। तो यहाँ पे देखिए 198, 99 का दोगुना 198 में जब 2 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 100 प्लस के 198 प्लस के 2 हो जाएगा टोटल 200। क्लियर है, तो ये 100 बटा के 200 आएगा कितना आंसर, 1 बटा के 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप काट करके बना लीजिएगा। यहाँ पे जो है क्वेश्चन में क्या होना चाहिए था, 2x² प्लस के 2x प्लस के 2, ये होना चाहिए था। क्लियर है, एक बार इसको बना लीजिएगा आप लोग। क्लियर है, ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार इसको, यहाँ पे 2x कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 21 बोला है x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x बट्टा में 1 प्लस x प्लस 1 होल x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसमें भी हम लोग अंश और हर में x से डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं मेरे भाई, x से डिवाइड। तो ऊपर x में x से भाग करोगे तो 1 हो जाएगा। क्लियर है ना, x में x से भाग करोगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 में x से भाग करोगे तो 1/x हो जाएगा प्लस के 1 हो जाएगा, और यहाँ पे x स्क्वायर में x से भाग करोगे तो x रह जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा x प्लस 1/x प्लस के 1। इसके बराबर 5 दिया है मेरे भाई, तो 5 रख लेंगे यहाँ पे। 1/5 प्लस 1 हो जाएगा, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6। 1 बटा के 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, चलिए ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है मेरे भाई, एक बार देखते हैं क्वेश्चन, समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है a प्लस 1/a बराबर का होल स्क्वायर बराबर 3 है। बोल रहा है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा। तो एक बात यहाँ समझते हैं, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 3 दिया है, तो यहाँ से a प्लस 1/a का बराबर रूट क्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, रूट के 3 हो जाएगा। और यहाँ पे जाना है तो इसका स्क्वायर करके हम इसमें से 2 घटाएंगे। ठीक है ना मेरे भाई, आपको पढ़ाया गया है फर्स्ट वीडियो में कि x प्लस 1/a दिया हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछे, इसको घटा कर स्क्वायर करके 2 घटाएंगे तो रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर आपका होगा 3। 3 में से 2 चला जाए कितना हो जाएगा? इस सवाल का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1 इस सवाल का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, चलिए 23 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोला है a बराबर, तो a स्क्वायर प्लस माइनस के 3a प्लस के 3 का वैल्यू क्या होगा। तो इसकी वैल्यू देखिए बताना है आपको, तो इसमें से क्या करेंगे, a तो है ही, a की वैल्यू यहां से हम a का मान रखेंगे 101। ठीक है, इसको ना देखिए सिंपल तरीका इसका बता रहे हैं, डिजिटल सम लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं मेरे भाई, डिजिटल सम। आपको पढ़ाया गया है डिजिटल सम, हम पढ़ाए हैं। डिजिटल सम क्या है, क्या कहता है कि डिजिट का सम, 1 और 1 का जो सम होगा कितना होगा, 2 होगा। अब यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा मेरे भाई, यहाँ पे 3 का दोगुना 6 होगा प्लस के 3 होगा। ठीक है, 4 में 3, 4 3 7 में से 6 जाएगा 1 प्लस के 2, यानी कि ऐसा नंबर जिसका डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, वही आपका राइट आंसर होगा। ये सारे के सारे 9 है, 0 हो जाएंगे। 1 2 3 4 4 होगा, ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे 1 हो रहा है, वो भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल जो है आपका डिजिटल सम से आप कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। या फिर आप क्या करिएगा, इसमें
101 101 का मान यहाँ पे उठा के रख लीजिएगा, ठीक है। तो 101 रखेंगे इंटू 101 का होल स्क्वायर यहाँ पे करिएगा, 101 का होल स्क्वायर माइनस के 3 इंटू 101 प्लस के 3, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आपका आएगा 1 पे 2 4 5 0 पे 1, ठीक है ना। सॉल्व कर लीजिएगा एक बार। लेकिन हमारे हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान मेथड जो है डिजिटल सम मेथड होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आते हैं तो डिजिटल सम को आप फॉलो करिएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है यदि x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 2 है तो बोल रहा है माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू 2 है तो माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो आइए देखते हैं। पहले यहाँ देखिए, आपको ये भी पढ़ाया हूं मैं फर्स्ट लेक्चर में ही, x प्लस 1 अपान एक्स बराबर यदि a दिया हो और x माइनस 1 अपान एक्स की वैल्यू पूछे तो इसका स्क्वायर करके 4 घटाएंगे और उसमें क्या निकालेंगे, उसका वर्गमूल निकालेंगे। क्लियर है। और यदि यही सवाल आपको x माइनस 1 अपान एक्स बराबर a दिया हो और आपसे पूछे x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू, तो इसका स्क्वायर करेंगे और इसमें 4 जोड़ के क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है ना। तो अगर आप फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो तुरंत पहले आप इसका पहला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। यहाँ देखिए x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 2 है, या फिर ऐसे क्वेश्चन मिल जाए बराबर 2 है तो मान पुटअप करके भी हम लोग लगा सकते हैं। जैसे x की वैल्यू अगर हम कह दें, x की वैल्यू कहते हैं कि सर 1 होगा, तो यहाँ पे 1 और 1 में 1 से भाग करोगे तो 1 1 2 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 1 आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मान पुटअप से हो जाएगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कैसे डायरेक्ट मतलब कैसे क्वेश्चन बने मतलब बनाएंगे इसको। तो x माइनस 1 अपान एक्स अगर निकालना है तो इसका स्क्वायर करके 4 क्या करेंगे, घटाएंगे। तो मेरे भाई अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 4 में से 4 घटाएंगे और उसका वर्गमूल 4 में से 4 घटाएंगे 0 आ जाएगा। x माइनस 1 अपान एक्स बराबर 0 हो गया और यहाँ पे x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 2 हो गया। तो बड़ी वैल्यू निकालने के लिए आपको हम बताए हैं कि दोनों को जोड़ के 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि x बराबर 1 हो गया तो बोलना है माइनस एक्स बराबर क्या होगा, तो मेरे भाई माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक है। तो आपको दोनों नियम बता दिया, एक मान पुट करके डायरेक्ट मान पुट करके आप कैसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान पुट करने का मतलब कि x बराबर हमें डायरेक्ट 1 रखूंगा अगर, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1 हो जाएगा। 1 में 1 से भाग करोगे 1 होगा, 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों पक्ष को क्या कर लेंगे, बराबर, यानी x बराबर जो मान आया आपका 1 आया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा। तो आप मान भी पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है मेरे भाई, सेम क्वेश्चन है। x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 2 दिया है, बोला है x की पावर 2000 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 2000। तो अभी इसको सॉल्व किए थे पिछले क्वेश्चन में, x का वैल्यू कितना आया था, 1 आया था। तो 1 के पावर चाहे कुछ भी संख्या रख लो, 100 रख लो, 200 2 4 10 कुछ भी संख्या रख लोगे, 1 के पावर हमेशा मान क्या होगा, 1 होगा। तो 1 के पावर 2000 रखोगे और यहाँ भी 1 के पावर 2000 रखोगे तो सारे के सारे वैल्यू 1 आएंगे। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, 2 आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, बोला है x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 2। यहाँ भी दिया है तो यानी यहाँ भी x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। पिछले तरह क्वेश्चन से यहाँ भी 1 आएगी तो 1 में 1 का वर्गमूल निकालोगे तो 1 ही होगा, 1 का वर्गमूल निकालो कितना होगा, 1 होगा। यानी कि ये सारे के सारे 1 प्लस 1 अपान 1 आएगा, यानी बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसका भी आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस सवाल का भी राइट आंसर जो होगा बी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 बोला यदि x बराबर 10 प्लस के 3 रूट 11 हो तो बोला है x प्लस 1 अपान एक्स का मान बताएं आप। क्लियर है। तो ये देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है ना। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। बोला है x प्लस 1 अपान एक्स, सॉरी x बराबर 10 प्लस के 3 रूट 11। तो यहाँ पे हम देखिए पहले क्या करेंगे, 1 अपान एक्स निकालेंगे क्योंकि हमसे x की तो वैल्यू पता है, हमको x का वैल्यू क्या है पता है, लेकिन 1 अपान एक्स का वैल्यू निकालना है तो इसको 1 अपान एक्स कर लेंगे बराबर।
तो हो जाएगा 10 प्लस के 3√11 किसके 1 में, किसका क्या हो जाएगा 1/10 प्लस के 3√11। मेरे भाई अब मैं इसका ना परमेयीकरण कर देता हूं। परमेयीकरण जानते होंगे आप, परमेयीकरण मतलब साइन का चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे क्या करते हैं मल्टीप्लाई कराते हैं। साइन मतलब प्लस है तो माइनस से, माइनस है तो प्लस से। तो यहाँ पे 10 माइनस के 3√11 बट्टा में 10 माइनस के 3√11 गुणा कराएंगे तो ऊपर हो जाएगा 10 माइनस के 3√11 बट्टा में इनको जब गुणा कराएंगे तो 10 और 10 एक कोष्टक में। देखिए ए वाला फॉर्मूला आप जानते होंगे, a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 100 और यहाँ पे 11 9 99। भाई 11 निकलेगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 99। 100 में से 99 चला जाएगा कितना हो जाएगा, कहोगे सर 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 100 में से 99 चला जाएगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 10 माइनस के 3√11 और 1 से डिवाइड करोगे तो वही संख्या रह जाएगा, यानी कि टोटल 10 माइनस के 3√11 हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप देखिए कि 1/x की जो वैल्यू आया, 1/x की जो वैल्यू आया 10 माइनस के 3√11 आया। तो इस टोटल को देखिए क्या हम कह सकते हैं, यानी कि x का मान तो आपको पता है, यहां देख लीजिए इसको हटा रहे हैं, x बराबर आपको दिया है प्लस 1/x का भी मान आपको पता है। ठीक है, मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 प्लस के 3√11 प्लस 10 माइनस के 3√11 मेरे भाई माइनस प्लस कट जाएंगे तो 10 यहाँ पे 10 यहाँ पे, कितना हो जाएगा टोटल 20 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्लियर है ना, क्या होगा आंसर 20 होगा। लेकिन अब इतना बड़ा आप पेपर में सॉल्यूशन करोगे तो कभी सिलेक्शन होगा ही नहीं। ठीक है ना, देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को, इस बार एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, चलिए, तो उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। चलिए अब देखिए मेरी बात समझिएगा, 1/x जैसे यहाँ पे x बराबर 10 प्लस के 3√11 दिया हो, करना क्या है दोनों का स्क्वायर करके हम चेक करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके चेक करेंगे अंतर, इनका दोनों के स्क्वायर करके अंतर चेक करेंगे। अगर यदि 1 हो रहा है, यदि क्या हो रहा है 1 हो रहा है, दोनों का स्क्वायर करके यदि अंतर उनका 1 हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 10 का स्क्वायर 100, 3 का स्क्वायर 9 और 11 9 99, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो दोनों का अंतर यदि 1 हो रहा है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे 10, यहाँ पे जो प्लस होगा तो माइनस कर लेंगे, माइनस होगा तो प्लस कर लेंगे, क्या एक दूसरे का व्युत्क्रम निकालने के लिए, एक दूसरे क्या करने के लिए व्युत्क्रम निकालने के लिए। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, तो यहाँ पे 3√11 हो जाएगा। अब यदि यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस की वैल्यू पूछेगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस की वैल्यू पूछेगा तो आप डायरेक्ट जोड़ के भाग कर लेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे, कट जाएगा 10 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। x प्लस 1/x की वैल्यू कितना हो जाएगी 20 हो जाएगी। ठीक है ना, इसका वैल्यू 20 हो जाएगा। या फिर आपको एक और शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, ठीक है, यहां देखिए, यदि x प्लस 1 x बराबर 10 प्लस के 3√11 ऐसा दिया है, ठीक है, आपसे यहाँ पे पूछ रहा है x प्लस 1/x की वैल्यू बताओ, तो सीधे सीधे जिस वाले में रूट नहीं लगा है, जिस संख्या में रूट नहीं लगा हुआ है, जिस वाली संख्या में रूट नहीं लगा रहा है, इसी का दोगुना कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो 10 का दोगुना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। x प्लस 1/x की वैल्यू कितना हो जाएगी 20, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पे माइनस पूछ लेता, x माइनस 1/x पूछ लेता, तो जिस संख्या में रूट लगा हुआ है, ठीक है ना, जिसमें रूट लगा यानी छोटी वैल्यू में, छोटी वैल्यू का दोगुना यानी 3√11 का दोगुना 6√11 हो जाएगा राइट आंसर। अगर माइनस में तब तो यानी कि इस सवाल का जो राइट आंसर है आपका अभी तो 20 है, लेकिन अगर माइनस पूछता तो मेरे भाई कौन सा आंसर हो जाता, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाता। क्लियर है, समझ गए होंगे बातों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है आपका, देखिए सेम क्वेश्चन है, 9 का स्क्वायर 36 होगा और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, कुछ तो मिस्टेक है।
16 और यहाँ पे अगर मान लीजिए 11 रख तो 173। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुआ है, देख लेते हैं एक बार। चलिए देखिए, यहाँ पे कुछ दिक्कत है, यहाँ पे ना 5 होगा, इसको बना लीजिएगा आप लोग, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे 5 होगा, क्या होगा मेरे भाई, 5 होगा। ठीक है, अब देखिए 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 पाँचे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, दोनों का अंतर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 11 था ना, वहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, वहाँ पे क्या होगा, आपका 5 होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका प्लस पूछ रहा है, इस स्क्वायर में गया है। पहली बात हम लोग प्लस में निकालेंगे, एक्स प्लस 1/x की वैल्यू निकालेंगे, तो 9 का दुगुना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 9 का दुगुना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब फिर यहाँ से हम लोग को कहाँ जाना है, स्क्वायर पे जाना है। स्क्वायर पे जाना है तो क्या करेंगे, 18 का स्क्वायर 324 होता है मेरे भाई, 2 घटाएंगे तो 322 आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, तो थोड़ा कभी कभी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है तो क्वेश्चन देखना पड़ जाता है। क्लियर है, यहाँ पे जो होगा 4√5 होगा। क्लियर है, एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 322। 322। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, बोल रहा है यदि x बराबर 3√2√2, ठीक है, तो ठीक है, बोला है x पावर 6 प्लस 1/x पावर 4 प्लस 1 सॉरी x पावर 6 प्लस x पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 बराबर x क्यूब। तो मैं क्या करता हूं, इस सब में इस सबको x क्यूब से भाग कर देता हूं। क्या करता हूं, x क्यूब से भाग करता हूं। अगर मैं भाग करूंगा इसमें, तो इसमें देखिए भाग करोगे तो x की पावर क्यूब हो जाएगा, प्लस ये भाग करोगे तो 1 a हो जाएगा आपका, x हो जाएगा, प्लस इसको भाग करोगे तो 1/x हो जाएगा, यहाँ पे भाग करोगे तो 1/x क्यूब हो जाएगा। अलग अलग सभी संख्याओं में अगर हम भाग करेंगे तो संख्याएं बनेंगी x क्यूब प्लस x प्लस 1/x प्लस 1/x क्यूब। इसको इस साइड में ला के रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, प्लस के 1/x प्लस 1/x। देखिए 2 समीकरण मिल गया आपको। तो पहला इसका मान तो दिया है, इसको निकालेंगे, 1/x निकालेंगे मेरे भाई, तो कहोगे सर x प्लस 1/x निकालोगे तो कहोगे सर 3 का दोगुना कर दीजिए आप। 3 का दोगुना कितना हो जाएगा, 6, यानी x प्लस 1/x बराबर कितना पता चल गया आपको, 6 पता चल गया। तो 6 यहाँ पर रख लेंगे। क्यूब देखिए, क्यूब के लिए क्या बताए थे, जब x प्लस 1/x, x प्लस 1/x बराबर ये दिया हो, तो फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा चुका हूँ आपको, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछा गया था, इसका क्यूब करके इसी का 3 गुना क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 6 का क्यूब 216 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 6 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। घटाएंगे मेरे भाई 18, यहाँ पे 198 प्लस के 6, तो आपका 204 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 204 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। 204 इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, 204 आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। इसको देख लीजिए, यदि x बराबर 10 प्लस के 3√11 है, 10 प्लस के 3√11, ठीक है, बोला है x पावर 6 प्लस 1 x पावर 6 प्लस x पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 बट्टा में x क्यूब। तो इसको भी हम लोग पिछले साल में ही सॉल्व किए थे। क्या आया था ये, इसको पिछले साल में सॉल्व किए थे, क्या था, तो ये इसको हम लोग जब सॉल्व किए थे तो आया था x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस x प्लस 1/x आया था। यहाँ से देखिए ये 2 इक्वेशन है, और यहाँ से x प्लस 1/x वैल्यू आएगा, 10 का दोगुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 20 हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए इसी सवाल में अगर आपसे पूछा हो कि बाबू x माइनस 1/x की वैल्यू बता दो, तो सर इसका दोगुना करेंगे, 3 का दोगुना 6√11 हो जाएगा, 3 का दोगुना 6√11 हो जाता। क्लियर है, तो अभी यहाँ देखिए आपको x प्लस 1/x बराबर 20 है, x प्लस 1/x बराबर 20 है, मान रखना है और आंसर निकालना है। 20 का क्यूब कितना होगा, कहोगे सर 8000 हो जाएगा। 20 का क्यूब कितना होगा, 8000। 20 का 3 गुना 60 घटाएंगे तो ये आएगा 7000।
7,960 कितना आएगा 7,940 सॉरी 7,940। तो 7,940 प्लस यहाँ पे इसकी वैल्यू कितना आया है 20 आया, 20 जोड़ देंगे तो टोटल आंसर हो जाएगा 7,960 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7,960 7,960 ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।